चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर बात कर लेते हैं निकाय चुनाव की। छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों में वोटिंग जारी है और 9 बजे तक बिरगांव में 7.25% मतदान हो चुका है। बेमेतरा की बात करें, यहां 4.66% मतदान हो चुका है। भिलाई में 1.52, तो बिरगांव में 7.25, बेमेतरा में 4.66, तो वहीं रिसाली में 3.64% मतदान हो चुका है। जामुल की बात करें, यहां 2.81% मतदान हो चुका है। चरौदा में 2.25%, तो वहीं रायगढ़ में 5.87% वोटिंग हो चुकी है। सूरजपुर प्रेमनगर की बात करें तो यहां 15.98% का मतदान हो चुका है। लगातार मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका था और उत्साह के साथ मतदाता पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों की हैं, जहां सुबह से ही मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। बता दें, यहां पर कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में चुनाव एक बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के लिए भी, लेकिन तमाम इंतजाम यहाँ किए गए हैं। सुरक्षा बल भी यहाँ तैनात हैं और 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दुर्ग, कोंडागांव, कांकेर, बिरगांव, सुकमा, बिलासपुर, कोरिया, बीजापुर से, जहां मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं और मतदान करने के लिए मतदाता सुबह से ही आना शुरू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से यहां मतदान शुरू हो चुका है और 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत भी आपको अभी बताए हैं। बिरगांव में 7.25% मतदान हो चुका है। भिलाई में 1.52% मतदान पूरा हो गया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों में वोटिंग जारी है। 9 बजे तक बिरगांव में 7% से ज्यादा मतदान हो चुका है, तो वहीं भिलाई में 1% से ज्यादा, बिरगांव में 7% से ज्यादा, बेमेतरा में 4% से ज्यादा का मतदान हो चुका है। चलिए, तो इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी फोन लाइव जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो वही बिरगांव से हमारे संवाददाता मोहन तिवारी भी लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, अभी वोटिंग प्रतिशत देखा है हमने, किस तरह से वहां लोगों में उत्साह है, मतदान केंद्रों पर क्या हलचल है? देखिए, ये नगर निगम के स्थानीय निकाय के चुनाव हैं। इसमें आमतौर पर वोटर जो है वो बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए सामने आता है, लेकिन पहली बार ऐसा ट्रेंड देखने को आया है सामने कि शहरी मतदाता उतनी संख्या में पहले घंटे में वोट करने के लिए सामने नहीं आया है। जो अब तक के चुनाव आयोग के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उससे जो जानकारी मिल रही है, उससे आप समझ सकते हैं कि जो एक बड़ा शहर है भिलाई, वहाँ ही हम देख रहे हैं कि केवल 1% लोग ही वोट करने सामने आए हैं। बिरगांव का जो इलाका है, यहाँ 7% तक अब तक वोट हुए हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर 3 वार्डों की वोटिंग एक साथ हो रही है, लेकिन भीड़ उतनी नहीं दिखाई दे रही है जितनी कि आमतौर पर 10 बजे के बाद देखने को मिलती है। हालांकि इसका कारण अलग अलग लोग बता रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टी भी घोषित की गई है, तो लोग आराम से वोट डालना चाहते हैं। सुबह ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, शायद इसलिए लोग सुबह वोट करने से बचते रहे और सारे घर के कामकाज पूरे करने के बाद शायद वोट करने के लिए आए। लेकिन इस बार पिछली बार से कम वोट जो है वो सुबह के समय पड़े हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है और इसके अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं। फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है तो 10 बजे तक के भी आंकड़े अब कुछ देर में सामने आ रहे हैं, उसमें करीब 14% वोट जो है वो बिरगांव में पड़ गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। इसके अलावा भिलाई में काफ़ी धीमा मतदान हो रहा है। एक बड़ा शहर है भिलाई और वहाँ छुट्टी है, इसलिए शायद लोग अभी सुबह वोट करने के लिए नहीं निकले हैं, लेकिन 11 बजे के बाद वहाँ भी वोटिंग का ट्रेंड बढ़ेगा, ऐसी जानकारी आ रही है। तो स्थानीय स्तर के चुनाव होने के कारण जो पार्षद हैं वो अपने अपने क्षेत्र के वोटर को निकालने के लिए अभी सारी जुगत में लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि ये जो ट्रेंड आ रहा है ये और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। जी
बिल्कुल मोहन, यही उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और 10 बजे के बाद 11 बजे तक, जैसा कि आप कह रहे हैं, 11 बजे के बाद देखना होगा क्या कुछ ट्रेंड सामने आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अभय नारायण प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अभय जी, अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने देखा था 30 बिंदु का घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था, उसमें मूलभूत सुविधाओं पर पूरा फोकस था। बीजेपी का कहना है कि मूलभूत सुविधाएं कांग्रेस उपलब्ध नहीं करा पा रही है और ये मैकेनिज्म जो पूरा 15 साल में बीजेपी ने तैयार किया है, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस उठा रही है। शुभांगी जी, भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने के सिवा कोई काम नहीं है। जहां तक आज 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, जनता बड़े उत्साह से मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है और मतदान में भाग ले रही है। 15 साल की सरकार को विधानसभा में जनता ने उखाड़ फेंका, सिर्फ इसलिए कि नगर निगमों में, नगर निकायों में, ग्राम पंचायतों में इनके काम नहीं हो रहे थे। जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही थी। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े पुल पुलियों, सड़कों की बात तो की जा रही थी, लेकिन व्यक्तिपरक विकास या ग्राम पंचायतों में, नगर निगमों में विकास का कार्य नहीं हो रहा था। विधानसभा के बाद जब चुनाव नगर निगम के होते हैं छत्तीसगढ़ में, नगर पंचायतों के और नगर पालिकाओं के, इन चुनावों से पहले के चुनाव में, तो पूरे के पूरे नगर निगम, नगर पालिका में कांग्रेस जीत के आती है। तो ये ट्रेंड बताता है कि 15 साल से जनता खुश नहीं थी और जनता ने हमको 3 साल में परख भी लिया है। हम तो घोषणा पत्र नगर निगमों के लिए जारी किए क्योंकि एक चुनाव प्रक्रिया होती है, लेकिन हम लोग तो विधानसभा के जो घोषणा पत्र जारी किए थे 36 बिंदु का, उसमें लगभग 30 से 32 बिंदु हम पूरे कर चुके हैं। जनता ये भी देख रही है। और नगर निगमों में हमने लोकतंत्र स्थापित किया है। अब वहाँ पे मंत्री की और वहाँ पे विधायक की नहीं चलती, वहाँ निर्वाचित पार्षदों की और महापौर की चलती है, नगर पालिका अध्यक्ष की चलती है, नगर पंचायत अध्यक्ष की चलती है जी। जिनको पावर देने का काम हमने किया, इनके पावर इन लोगों ने समाप्त कर दिए थे रमन सिंह सरकार में। वहाँ अफसर चलाया करते थे नगर निगमों को, अफसर चलाया करते थे नगर पालिकाओं को, अफसर चलाया करते थे नगर पंचायतों को, लेकिन हमने लोकतंत्र बहाल किया है, संविधान के तहत उनको अधिकार दिए हैं। तो पूरा उत्साह छत्तीसगढ़ सरकार की कामकाज को लेकर है और बहुत जल्द परिणाम जब 23 तारीख को आएगा तो उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभी नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस के अध्यक्ष विराजमान होंगे और देखिएगा जनता के विकास का काम बहुत तेजी से चलेगा। लोगों को भूपेश है तो भरोसा है कि नारे के प्रति लगाव है। और जो नगर निगमों में हमने छोटे छोटे काम किए, स्वास्थ्य की सुविधाएं हमने घर तक पहुंचाई, धन्वंतरी मेडिकल स्टोर हमने सब जगह खोला, जिसमें 70% का फायदा लोगों को अपनी जरूरत की दवाइयों पे हो रहा है, रोजमर्रा की बीमारियों की दवाइयों पे हो रहा है। सफाई को लेकर हमको केंद्र से लगातार पुरस्कार मिल रहे हैं। 57 से 60 पुरस्कार सफाई को लेकर सभी नगर निगमों को छत्तीसगढ़ के प्राप्त हुए। तो इन सब का फर्क, क्योंकि जो स्थानीय चुनाव होते हैं, स्थानीय सरकार के चुनाव होते हैं, वो मूलभूत सुविधाओं को ही बात में ध्यान में रखकर किया जाता है। तो कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा बना हुआ है और मुझे विश्वास है कि आज जो मतदान पड़ रहा है वो मतदान कांग्रेस के प्रति रुझान में बदलेगा। हमारे विकास कार्यों पर लोग ठप्पा लगाएंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी हैं बीजेपी से, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, अभय जी कह रहे हैं कि जनता ने 3 साल में उनकी सरकार को परख लिया है और अब विकास की गति तेज होगी, कांग्रेस जीतेगी, क्या कहेंगे? शुभांगी जी, मैं अपने मित्र की बातें सुन रहा था, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये मेडिकल की बात कह रहे थे। जिस मेडिकल स्टोर में आधी दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ 70% डिस्काउंट लेके ही क्या करेंगे लोग। वो मेरे मित्र कह रहे थे कि सड़क को हमने बनाया, तो वो सड़कें टूट चुकी है। जो हमने सड़क बनाई थी, एक सड़कों की एक एक्सपायरी डेट रहती, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। मेरे मित्र कह रहे थे कि हमने बहुत विकास किया और लगभग विधानसभा के जो बिंदु थे, उन बिंदुओं को हमने पूरा कर लिया। तो उन बिंदुओं को अगर आप पूरा कर लेते तो प्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोगों के समय जो हम लोगों क्या दिग्विजय सिंह जी ने शुरू करवाया था प्रत्यक्ष, कि 1 वोट महापौर का या नगर पालिका अध्यक्ष का होता था, 1 वोट पार्षदों का होता था। इन्होंने वो सिस्टम को बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि इनको मालूम था कि हम वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, हमको हॉर्स ट्रेडिंग करना है, हमको अपने जो निर्दलीय विधायक आएंगे अगर संख्या बल कम पड़ी। और अभी भी आप देखेंगे नगरीय निकाय में इनकी जो सरकारें चल रही है, निर्दलियों के भरोसे चल रही है।
तो ये इनका आत्मविश्वास टूट चुका है। इसीलिए ये धनबल, बाहुबल और सरकारी मिशनरियों के भरोसे में चुनाव लड़ रहे हैं। जो बातें थी कि बिरगांव में एक एक मकान में 240 वोटर कहां से आ गए, 140 वोटर कहां से आ गए, 60 वोटर कहां से आ गए, तो अभय नारायण जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कहां का मतदाताओं का सिस्टम है? आपने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्यों नहीं करवाया है? इसीलिए नहीं करवाया कि आपके बिंदु फेल हो चुके हैं। आपने कहा था कि हम विधानसभा में, आपने कहा था शराबबंदी करेंगे, और शराब की नई नई दुकानें खुलती जा रही, विदेशी ब्रांड की अलग दुकानें, देशी की अलग दुकानें और चीप रेंज की अलग दुकानें, इस प्रकार से अलग अलग शराब दुकानों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। साफ सफाई की जो आप अवार्ड की बात करते हैं, वो अवार्ड हमारे मैकेनिज्म की वजह से आई है कि जो 15 साल में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम होता है, डोर टू डोर कलेक्शन होता है, केंद्र सरकार की योजना थी, उस योजना पे जो मैकेनिज्म चल रहा है उसका आप अवार्ड ले रहे हैं, और आप कहते हैं कि हमने साफ सफाई किया है। डेंगू के मामले आप देखेंगे, धूल धसित रायपुर की सड़कें गवाही है, और स्मार्ट सिटी के पैसे का उपयोग आप कर जो तालाबें बन चुकी हैं उनका पछड़ी को बार बार तोड़ के नई पछड़ी बनाते हैं, अंधेरे में डूबा हुआ रायपुर शहर। तो ये कैसा विकास है? ये अधूरा विकास है। कहा तो था कि चिराग मैसर होगा, एक चिराग मैसर रही इस शहर में। वही बात फिट होती है कांग्रेस पार्टी के लिए कि 3 साल में कांग्रेस पार्टी ने विकास का एक ईंट नहीं रखा, विकास का एक लाइट नहीं चली, विकास की जो नए नए अमृत मिशन से जो जल योजना की बात थी, उन जल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तो विकास की बात करते हैं, अपने चुनावी घोषणा पत्र की बिंदुओं की बात करते हैं, कोई काम नहीं हो रहा, विकास ठप पड़ा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अप्रत्यक्ष चुनाव करवा रही है। और 23 तारीख को निश्चित रूप से जो कह रहे थे कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, अगर आचार संहिता के हिसाब से चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की नगरीय निकाय में अपनी स्थानीय सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी। चलिए ठीक है राजीव जी, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और संवाददाता प्रकाश ठाकुर कांकेर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, वोटिंग प्रतिशत देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 11 बजे के बाद इस ट्रेंड में बढ़ोतरी होगी। अभी आप कहाँ मौजूद हैं, किस मतदान केंद्र पर हैं और वहां पर कैसे रुझान है? जी शुभांगी, मैं बता दूं कि इस वक्त नरहरपुर जो नगर पंचायत है उसके मतदान क्रमांक 14 पर मैं मौजूद हूं। हालांकि हमें सुबह जब 8 बजे मतदान शुरू हुआ उसके बाद से लगभग अब 11 बजने को है, लेकिन इस मतदान में हम लोग मैंने ये देखा कि जो महिला मतदाता है वो काफी जागरूक है, उनकी संख्या काफी बढ़ी हुई नजर आई है, और जो पुरुष मतदाता है वो भी इक्के दुक्के ही आ रहे हैं। लेकिन मतदान का जो क्रम है वो रुक रुक कर चल रहा है। मेरे पीछे आप थोड़ा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने साथी के साथ कि देखिए मतदान जो केंद्र है ये काफी अभी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन जो मतदाता है वो लगातार रुक रुक कर एक टुकड़ियों में आ रहे हैं। उसके बाद जो मतदान के प्रतिशत की बात किया तो लगभग अभी तक 11 बजे तक की अगर बात की जाए तो 30 से 32% मतदान ही हो पाए हैं। यहाँ पर लगभग 15 वार्ड है, तो 15 वार्डों पर जो पीठासीन अधिकारी हैं, मतदाता हैं, वो अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि ये ठंड का मौसम है तो लोग ये चाहते, कुछ लोग ये चाहते हैं जो महिला मतदाता है वो जल्द से जल्द मतदान का काम निपटा कर अपने घरेलू काम में जुट जाए, और जो प्रत्याशी है वो भी मतदान करके अपने पक्ष में अभी भी जो उनके करीबी लोग हैं उनको अपने पक्ष मतदान करने के लिए बिल्कुल संपर्क में लगे हुए हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि एक युवा मतदाता है, उनसे ही हम जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने आज मतदान किया है, उन्होंने क्या सोच के मतदान किया है और नगर के विकास के लिए वो क्या सोचते हैं। अच्छा ये बताएंगे, आप युवा मतदाता है, आपने आज मतदान किया है, क्या सोच के मतदान किया है आपने? जी, मतदान हम इसलिए किए हैं कि भविष्य में हमारा सपोर्ट अच्छा रहे, काम अच्छे से हो और नगर पंचायत नरहरपुर का विकास अच्छी तरह से हो। अच्छा, पिछले साल आपने जो भाजपा की यहाँ सरकार थी उन्होंने नगर के विकास में कितना काम किया है? जी, काफी अच्छा काम रहा है, और बोला जाए तो ठीक ही ठाक है। तो आपने देखा कि जो युवा मतदाता है उनका ये कहना है कि जो पूर्व की जो भाजपा नगर पंचायत जो सरकार थी उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, और ये बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस को लेकर के सीधा मुकाबला है, और जो निर्दलीय जो बागी प्रत्याशी खड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी भी कुछ जो उम्मीदवार उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। तो लगातार जो नगर पंचायत चुनाव में नरहरपुर की बात करें तो यहाँ पर जो मतदाता है
लगभग 3100 के तकरीबन। तो वो मतदाता रुक रुक कर निकल कर आ रहे हैं। हालांकि मतदान का समय अभी 5 बजे तक, तो हो सकता है कि जब समय जब बढ़ेगा तो और जो मतदाता है वो अपने घरों से निकलेंगे और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व पर जो नगर पंचायत है वहां पर एक अच्छी सरकार को बैठाएंगे। शुभांगी, बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, मतदान केंद्रों पर अगर हमने नजर डाली है तो यहाँ अभी मतदाता बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 11 बजे के बाद मतदान में तेजी आएगी। अभय नारायण जी, आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाह रही थी, जब आप विकास की बात कर रहे थे और जो मूलभूत सुविधाओं के बिंदु घोषणा पत्र में शामिल हुए थे, बिरगांव की हम बात कर लेते हैं, सबसे लोकप्रिय नगर निगम है और सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी रहा चुनाव कैंपेनिंग के दौरान। और उस दौरान हमने ये भी चीज देखी, जब बिरगांव की जमीनी स्तर को देखा गया, जब धरातल पर वहां पर हो रही जो स्थितियां हैं उन पर नजर डाली गई, तो वहां समझ में आया कि जितने दावे किए जाते हैं उस हिसाब से वहां विकास कार्य नहीं हुए हैं। यानी पीने के पानी के लिए लोग अब भी उस क्षेत्र में तरस रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के क्या दावे सिर्फ दावे रह जाएंगे या कांग्रेस इस ओर भी काम करेगी? तो वांगी जी, मैंने पहले ही कहा कि 15 साल में जो इन लोगों ने विकास किया, भारतीय जनता पार्टी के महापौर का विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ, लेकिन नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का जहां भी भारतीय जनता पार्टी बैठ गई वहां कोई विकास नहीं हुआ। और कांग्रेस के महापौर बैठते थे तो इनके मंत्री विधायक वहां काम नहीं करने देते थे। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि डायरेक्ट चुनाव क्यों नहीं, इसीलिए डायरेक्ट चुनाव नहीं हो रहा है। इस बार मैं बोलना चाहूँगा, जवाब दूंगा उनको कि महापौर दूसरी पार्टी का जीत जाता था और पार्षद दूसरी पार्टी के बहुमत में आते थे। 5 साल टकराव चलता था और मुख्यमंत्री और मंत्री अपना वहां खेल खेलते थे, प्रशासक बैठा के काम करते थे। आज जिस दल का पार्षद बहुमत में आएगा, पार्षद दल का नेता महापौर होगा, पार्षद दल का नेता नगर पालिका अध्यक्ष होगा, पार्षद दल का नेता नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा। तो दोनों MIC और PIC मिला के लोग काम करेंगे। हम लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, हम काम करना चाह रहे हैं। और यहाँ तो केवल आप ही चलता था, ये प्रक्रिया आप ही ने किया है। बिलासपुर के इनके मंत्री ने खोदापुर बना दिया था। बिलासपुर को इनके मंत्री ने खोदापुर बना दिया था। खोदापुर के नाम से पूरे हिंदुस्तान में अभी रायपुर को आपके मंत्रियों ने खोदापुर बना दिया है। लोग झेल रहे हैं, वापस नहीं बन रही है। जल मिशन के जो काम हुए हैं उसके रोड की पैच वर्क नहीं हो रहे हैं, मुखी विकास हो रहा है। और प्रत्यक्ष प्रणाली में भी कांग्रेस चुनाव जीतती थी। अभय जी, कभी आ जाइएगा रायपुर, आपको धूल दिखा दूंगा, आपको बजबजाती नालियां दिखा दूंगा, आपको अंधेरे में जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो दिन में जलती है, रात को नहीं जलती है। वो सब स्काई, वो जो आकाश में आप मार्ग बना रहे थे ना, उसका परिणाम रायपुर भोग रहा है। जो आपने सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनाया, उसका परिणाम रायपुर भोग रहा है। उसको ठीक करने में हमको 5 साल लगेंगे, 3 साल में ठीक नहीं होगा वो। नहीं, आप तो 3 साल से आपकी सरकार है अभय जी, 3 वर्षों में सारी चीजों को दुरुस्त कर लेते। आप 15 साल के सुशासन पे ठिकरा मत छोड़िए। 3 वर्षों से आपका शासन है, महत्वपूर्ण 3 वर्ष होते हैं। और जो आप, अरे पुरस्कार हमारी वजह से मिल रहा है, हमने वो मैकेनिज्म डेवलप किया। को अब ये प्रतिक्रिया दे रहे थे, धन बल बाहुबल, इसको ये बचा के रखें। ये प्रतिक्रिया 23 तारीख को देंगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आज से। चुनाव हारने के बाद जो प्रतिक्रिया आएगी उसकी प्रैक्टिस हमारे मित्र राजीव जी आज ही से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जो बोलेगी वो आज से नहीं, वो तो बिरगांव में दिख गया अभय जी, जनता के समक्ष है। बिरगांव में चुनाव आयोग ने मना कर दिया वोटरों को हटाने से। एक घर में 140 मतदाता, 280 मतदाता कहां से आ गए, वो तो दिख गया है। और पुलिस भी किस प्रकार से काम कर रही है आपके लिए, वो दिख गया है। आपको भी पता है, हमारी शिकायतों पर शिकायत नहीं होता है, आपकी शिकायतों को तुरंत संज्ञान में ले लिया जाता है। जी, जब आदर्श आचार चुनाव संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभय जी, मैं आपको बता दूं, शुभांगी जी आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है। और 17 शुभांगी जी, 15 साल तो जो की बात याद हुआ है, उस जब मतदाता का नाम जोड़ा जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। सभी पार्टियां अपने लोगों को भेजती हैं। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां थे जब वो नाम जोड़ा जा रहा था, नाम काटा जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां थे?
अभय नारायण जी, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है, अभय नारायण जी, करता है। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी। अभय नारायण जी, एक सवाल ये भी बनता है कि जब मतदाता एक साथ एक घर में 240 के पार निकलते हैं तो कांग्रेस की ओर से ये प्रतिक्रिया सामने आती है कि इसमें निर्वाचन आयोग की गलती है, इसे किस तरह से समझें? जी अभय नारायण जी। दोनों दलों के लोगों का 5 साल का काम रहता है कि जब मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, अंतिम प्रकाशन, उससे पहले दावा आपत्ति के लिए समय दिया जाता है। तो ये दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का काम है, सभी राजनीतिक दलों का। अगर हमारे कार्यकर्ता ने गलती की है तो हम भी स्वीकार करते हैं कि हम अपने कार्यकर्ता से जवाब सवाल करेंगे कि आप उस समय कहाँ थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने से पहले वहां बूथ के कार्यकर्ता से पूछे कि वो कहाँ था। आप पेड कार्यकर्ता रखेंगे, आप पैसे वाले कार्यकर्ता रखेंगे, केवल चुनाव में काम करने के लिए कार्यकर्ता रखेंगे, तो ये समस्या आपको आएगी जो आरोप आप लगा रहे हैं। और अगर कोई गलती प्रशासनिक हुई होगी तो उसमें सुधार होगा। मतदाता सूची का काम निर्वाचन आयोग करता है, उसमें प्रशासन और शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वो निर्वाचन का एक संविधान है, निर्वाचन की एक प्रक्रिया है, निर्वाचन आयोग करता है। अगर कोई गलती आई है तो कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल के रूप में उस पर आपत्ति दर्ज कराएगी और निर्वाचन आयोग आगे चल के उसको ठीक करेगा। हम निर्वाचन के कामों में कोई अड़ंगा नहीं लगाते, हम निर्वाचन पे कोई दबाव नहीं डालते। शासन का कोई काम नहीं। और ये सांठगांठ किसका है पूरी जनता जानती है, बीरगांव की जनता जानती है और छत्तीसगढ़ ये गड़बड़ी 15 साल पहले से चल रही है। ये गड़बड़ी कौन कर रहा है? 15 साल पहले से चल रही है गड़बड़ी। एक सवाल ये भी बनता है, करने का काम हम कर रहे हैं। जी अभय नारायण जी, 240 लोगों के नाम आपने जुड़वाया, ये भी मालूम है सबको। 240 लोगों का नाम भाजपा ने जुड़वाया, ये भाजपा ने जुड़वाया। आपके विधायक जी ने जुड़वाया। आप और विधायक जी लोगों का उसका नाम आपत्ति जुड़वाते कर हो, रहे हैं आप कि आरोप कैसे लगाते हैं। हटाएंगे, क्यों हटाएंगे? हमारे लोग तो धरने पर बैठे थे। शुभांगी जी, पूरा जो चुनाव प्रक्रिया चल रहा है खुलेआम धांधलियां हो रही है, खुलेआम। चलिए ठीक है अभय नारायण जी, राजीव चक्रवर्ती जी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता चेतन कापेवार बीजापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, आपसे जानना चाहेंगे क्या तस्वीरें आपके पास मतदान केंद्रों की, क्योंकि 11 बजने वाले हैं लगभग, ऐसे में कितना प्रतिशत मतदान वहां हुआ है? जी शुभांगी, देखिए दरअसल सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये नक्सल प्रभावित इलाका है बीजापुर। यहाँ पर चुनाव करवा पाना बहुत ही बड़ा एक चुनौती होती है, मगर जिस लिहाज से यहाँ पर प्रशासन और चुनाव आयोग जिस तरीके से बेहतर तैयारी यहाँ पर की गई है, आप देख सकते हैं। इस वक्त भोपालपट्टनम में मौजूद हूँ। भोपालपट्टनम ऐसा इलाका है, बॉर्डर का समीपवर्ती इलाका पड़ता है जहाँ से तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहद गुजरती है। और आप देख पा रहे होंगे ये भोपालपट्टनम का इलाका है, एक स्कूल, ये मतदान केंद्र है। इस मतदान केंद्र पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। जिस लिहाज से कोरोना के चलते 2 साल यहाँ पर देरी हो गई चुनाव में, लेकिन यहाँ पर एक अलग सा जो उत्साह नजर देखने को मिल रहा है यहाँ पर लोगों में। अभी तक शुभांगी बता दूं, यहाँ पर लगभग 18% मतदान हो चुके हैं। साथ ही साथ बीजापुर जिले में 2 ब्लॉक पड़ता है, भैरमगढ़ में भी ये चुनाव की प्रक्रिया जारी है, वहां भी लगभग 14% हो चुके हैं और भोपालपट्टनम में भी लगभग 28% मतदान हो चुका है। शुभांगी जी चेतन, धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और अभय नारायण जी और राजीव चक्रवर्ती जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, चुनावी दंगल जारी है, निकाय का चुनाव जारी है और जिस तरह से हमने देखा मतदान प्रतिशत, हम देख सकते हैं काफी कम मतदान प्रतिशत सामने आया है और उम्मीद जताई जा रही है कि 11 बजे के बाद ये बढ़ेगा। लेकिन किसकी शहर सरकार होगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।